महाकुंभ जो न केवल धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा आयोजन है, बल्कि कई लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रयागराज में आयोजित हो रहे इस महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस राशि का उपयोग कुंभ के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह आयोजन 45 दिन तक चलेगा और इसके दौरान हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। अनुमान है कि इस महाकुंभ के दौरान कुल 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधियां होंगी। श्रद्धालुओं के औसतन 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने का अनुमान है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। महाकुंभ के इस आयोजन के कारण हजारों तरह की अस्थायी और स्थायी रोजगार के लाखों अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसमें सफाई कर्मचारी, टूर गाइड, सुरक्षा गार्ड, दुकानदार और टेंट वाले शामिल हैं। मैं सिर्फ कुंभ के बारे में कहूँगा। कुंभ महाकुंभ जो हो रहा है, आज पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं। 45 करोड़ लोगों के वहाँ पर आने की संभावना है। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा अभी तक डुबकी लगा चुके हैं 2 दिनों के अंदर। आप बताइए, ये अमेरिका की आबादी से ज़्यादा है, पाकिस्तान की आबादी से 2 गुना है। जो IPL ने जो कमाया, उससे 10 गुनी कमाई कुंभ के अंदर होगी। राम मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर 1800 करोड़ बना, लगभग 6400 करोड़ रुपए कुंभ के अंदर खर्च होंगे। लेकिन आप उसका व्यापारिक पहलू भी देखिए कि आने जाने, खाने पीने, आपको पता है 110 गुना चावल जो भंडारे के अंदर स्वर्ण मंदिर में लगता है, उससे ज़्यादा चावल रोज लगेगा। तो ये एक महापर्व है। पर्यटन और आवास के क्षेत्र में महाकुंभ के दौरान होटल, धर्मशालाओं और टेंट में भारी भीड़ देखी जाएगी। इस क्षेत्र से लगभग 40,000 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। वहीं अगर खाने पीने की बात की जाए तो मेले में केवल चाय, पानी, बिस्किट, जूस और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री से ही लगभग 20,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। धार्मिक वस्तुओं और पूजा सामग्री जैसे तेल, दीपक, गंगा जल, मूर्तियां, अगरबत्ती और धार्मिक पुस्तकों की बिक्री से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की आय होगी। कई बड़े ब्रांड्स ने महाकुंभ को अपने प्रचार का माध्यम बनाया है। वे मेले में अपने स्टॉल लगा रहे हैं। महाकुंभ के लिए शहर में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें भी बनाई गई और पुरानी सड़कों का नवीकरण किया गया है। वहीं गंगा और अन्य जल स्रोतों की सफाई के लिए लगभग 1,200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। मेले में वाईफाई जोन, स्मार्ट शौचालय और मोबाइल ऐप्स जैसी सुविधाओं के लिए भी लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए और प्रमुख ब्रांड्स जैसे FMCGs, टेलीकॉम और फार्मा कंपनियां 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही हैं। उभरते भारत में पर्यटन का क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से भारत जिस गति के साथ में आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है और भारत का आर्थिक परिदृश्य जिस तरह से बदला है, पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर काम किया है, 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बनी, नए एयरपोर्ट्स बने, संख्या दुगनी हुई, नए वाटरवेज बने, नए न्यू जनरेशन रेलवे शुरू हुई, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुआ, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस तरह से राज्यों और सरकारों ने प्रयास किए, उसके साथ साथ में जिस तरह से भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की और सरकार के प्रयासों के चलते हुए भारत के 25-30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। वो एस्पायरिंग क्लास जिसके एस्पिरेशंस, जिसकी आकांक्षाएं अनेक वर्षों से दबी हुई थी, कुचली हुई थी, मन में उनके छिपी हुई थी, अब क्योंकि वो सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं मध्यम वर्ग में आने का और कुछ डिस्पेंसेबल इनकम उनके जेब में है, तब वो जीवन का अनुभव करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए घर से बाहर निकले। तब आप देखिए कि भारत में किस तरह से कोविड के बाद में हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म किस तेज़ी के साथ में बढ़ा है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में पर्यटन, क्योंकि वो कृषि के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त बनाने वाला क्षेत्र है,
फॉर्मल इनफॉर्मल पर्यटन के अगर दृष्टिकोण से देखें, जो आज 6% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर है, आने वाले कुछ वर्षों में ये 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर बनेगा। महाकुंभ के दौरान रेलवे, बस और एयरलाइंस को भारी लाभ होता है। भारतीय रेलवे को महाकुंभ के दौरान 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की संभावना है, क्योंकि श्रद्धालु विशेष ट्रेनों और अतिरिक्त सेवाओं का उपयोग करते हैं। प्रयागराज और आसपास के हवाई अड्डों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 30% तक की वृद्धि हुई है। सरकार ने सुरक्षा के लिए 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। इसके साथ ही गंगा की सफाई और जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष योजनाएं भी लागू की गई हैं। डिजिटल तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को हर सुविधा आसानी से मिले। स्थानीय व्यापारियों के लिए भी यह आयोजन किसी त्योहार से कम नहीं। छोटे दुकानदार, ठेले वाले, हस्तशिल्प विक्रेता महाकुंभ से अपनी आय के कई गुना बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा जरिया भी है। इस आयोजन से न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो यह थी महाकुंभ 2025 पर हमारी विशेष रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको लगातार इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ी हर खबर पहुंचाएंगे।